आज हम कवर करने वाले हैं हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जिसमें हम निकालेंगे थिकनेस ऑफ वायर यूजिंग लेज़र। ओके, तो आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? थिकनेस ऑफ वायर निकालना। तो हमें जो अपैरेटस यूज़ होगा, पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस पर मूव करेंगे, मतलब जो वाइवा में पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अब फॉर्मूला यूज, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो क्या होता है? डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये सारा जो है वो अप्रोक्सीमेशन करके हमें मिल जाता है। जो डी क्या है? विड्थ ऑफ स्लिट इज इक्वल्स टू कैपिटल डी लैम्डा बाय बी। अब कैपिटल डी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो कैपिटल डी है वो क्या है? हमारा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और स्क्रीन के बीच की। लैम्डा जो हमारा वेवलेंथ हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो भी हम सोर्स यूज़ कर रहे हैं वो। और बी जो होता है वो होता है हाफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये कभी भी पूरी विड्थ नहीं होती है, ये हमेशा याद रखना हाफ विड्थ होती है। ओके, और डी क्या है? विड्थ ऑफ स्लिट। तो हम क्या निकाल रहे हैं? थिकनेस, मतलब कि हमें डी निकालना है। तो सबसे पहले तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो ये डायफ्रैक्शन पर बेस्ड है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि ये हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है, जहाँ पर हमें सेंटर में एकदम मैक्सिमम मिल रहा है। तो इसकी जो सेंटर की जो डायमीटर होती है ना, वो हम मेज़र कर लेंगे और उसका आधा निकाल लेंगे, मतलब उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। और डी तो हमें पता ही रहेगा, और लैम्डा, क्योंकि हमने लाइट सोर्स लगाया तो लैम्डा हमें पता होगा, तो हम डी को चेंज करते जाएंगे तो उस हिसाब से बी चेंज होगा। बी चेंज होगा तो हमें वेरिएशन मिलेगा किसमें? विड्थ ऑफ स्लिट में। तो इसी से हम क्या कर सकते हैं? अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये है, यहाँ पर क्या होता है? लेज़र लगी हुई है, फिर हमने एक स्टैंड लगाया है जिस पे हमारा जो वायर है उसको अटैच करके रखा है। तो लेज़र लाइट जब वायर से पास होगी तो वो जो हमारा वायर होगा वो किसकी तरह काम करेगा? वो एक ऑब्स्टिकल की तरह काम करेगा। ठीक है ना? तो वो ऑब्स्टिकल की तरह काम करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि लाइट रे में क्या होगी? बेंडिंग होगी, और बेंडिंग फिनोमेना किस में होता है? डायफ्रैक्शन में। इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? डायफ्रैक्शन। और ये कैसा है? सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न। ये सारा प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया अभी। तो देखो, हम ऑब्जर्वेशन टेबल पर ध्यान देते हैं। इसमें क्या है? डिस्टेंस डी, मतलब कैपिटल डी। ठीक है, इसको हम ये यूनिट याद रखना कि मिलीमीटर में लेते हैं हम। तो इसको हम वेरी करेंगे तो हमारा बी वेरी होगा। अगर बी वेरी होगा तो डी चेंज होगा। लैम्डा तो सेम ही रहेगा। अब लैम्डा आप सोच रहे होंगे कि सेम क्यों रहेगा? तो देखो, सोर्स तो हमने एक ही लगा रखेंगे पूरे प्रैक्टिकल में, ऐसा तो नहीं है हम बार बार सोर्स चेंज करेंगे। तो अगर सोर्स एक है तो उसका वेवलेंथ भी एक ही होगा। तो इस तरीके से हमें D1 D2 मिल जाएगा, मतलब स्मॉल D1 D2, तो उनका मीन ले लेंगे तो हमें थिकनेस मिल जाएगी। ओके, देन उसके बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारी जो थिकनेस है वो किस में मेज़र हुई, मतलब उसकी यूनिट क्या है? तो उसकी यूनिट है मिलीमीटर। ठीक है, और जो प्रिकॉशंस हमें जो मेज़र करना होते हैं, पहला बात तो कि जो लेज़र का आई से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, और जो लेज़र को और जो हमारी थिन वायर या फिर अगर हम हेयर की थिकनेस मेज़र कर रहे हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मतलब कि ये एक ही लाइन में लगा होना चाहिए। ओके, तो ये हमने देख लिया प्रिकॉशन, प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशंस। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पर। ओके, तो देखो एक बार और यहाँ पर हम रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा क्या था? ये हमने फॉर्मूला यूज़ करा। ठीक है, जहाँ पर जो डी है वो स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस है, और जो हमारा बी है वो हाफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है। ओके, और ये हमारा फॉर्मूला आता है जिससे हम फाइनली कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस फॉर्मूले में d इज इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई बी, बी क्या है? तो जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि बी क्या होगा। हाँ, तो बी जो है वो क्या होगी? हाफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, डेट इज करेक्ट ऑप्शन इज डी।
तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा याद रखना कि जो बी है वो हाफ विड्थ लेते हैं, कभी भी आप ये मत ले लेना कि वो पूरी विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है? जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। हाँ, तो ये किस पर बेस्ड है? ये जो बेस्ड है वो डायफ्रैक्शन पर बेस्ड है, क्योंकि जो हमारा लेज़र है, मतलब जो लेज़र से जो लाइट जा रही है वायर की तरफ, तो वायर जो है वो एक ऑब्स्टिकल की तरह काम कर रहा है, तो जिसकी वजह से लाइट रेज बेंड हो रही है, और ये फिनोमेना किस में ऑब्जर्व होता है? डायफ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या हो गया? डायफ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट, जो स्क्रीन और वायर के बीच की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स कितनी होना चाहिए? तो वो जो अप्रॉक्स है वो 1 मीटर होना चाहिए। ओके, मतलब अगर हम सेंटीमीटर के टर्म्स में बात करें तो क्या होगा आंसर? 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब पर्टिकुलर हमने यहाँ पर जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, इसमें हमने कौन सी लेज़र यूज़ करी थी? हीलियम नियॉन लेज़र यूज़ करी थी। तो हीलियम नियॉन लेज़र की वेवलेंथ क्या होती है? तो हीलियम नियॉन लेज़र की वेवलेंथ जो होती है वो होती है ए, मतलब कि 6328 एंगस्ट्रॉम। और ये जो ए लिखा है, इस ए के ऊपर छोटा सा सर्कल भी आता है जिसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, जो कि वेवलेंथ की यूनिट होती है। मतलब जनरली हम वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में मेज़र करते हैं। अब आपके मन में एक ये भी क्वेश्चन होना चाहिए कि हमने यहाँ पर हीलियम नियॉन ही लेज़र क्यों यूज़ करी, कोई दूसरी लेज़र क्यों नहीं यूज़ करी? तो हम दूसरी लेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त बस ये है कि हमें सिर्फ लेज़र ही यूज़ करना है, क्योंकि जो लेज़र की प्रॉपर्टी है वो सिंपल लाइट सोर्स में नहीं होती है। मतलब कि अगर हम कोई बल्ब वगैरह लेंगे तो उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो इसलिए हमें लेज़र ही कंसिडर करना होगी। अभी हमारे ऊपर है कि हम कौन सी लेज़र ले रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमने डी मेज़र किया, मतलब कि विड्थ ऑफ स्लिट, उसकी यूनिट क्या है? मैंने आपको बोला था कि यूनिट याद रखना। तो ये जो है वो हम किस में मेज़र करते हैं? मिलीमीटर में। ठीक है, मतलब कि आंसर बी जो है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब डायफ्रैक्शन की जो है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है। तो फॉर डायफ्रैक्शन वेवलेंथ एंड साइज ऑफ ऑब्स्टिकल आर ऑफ, मतलब कि वो सेम ऑर्डर के होना चाहिए, डिफरेंट के होना चाहिए, या फिर हम कुछ भी नहीं बोल सकते, हम बोल सकते कि वो सेम भी होना चाहिए, डिफरेंट भी होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है क्या होगा? ओके, तो वो सेम ऑर्डर के होना चाहिए, मतलब जिस ऑर्डर की वेवलेंथ है उसी ऑर्डर का ऑब्स्टिकल का साइज भी होना चाहिए। लेज़र, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लेज़र स्टैंड्स फॉर, जल्दी से बताओ कि क्या होगा, कौन सा आंसर सही है? यस, तो आंसर बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब कि क्या हो रहा है? लाइट का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? स्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू। अब यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देती हूँ कि जो सबसे पहली लेज़र डिस्कवर हुई थी वो कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और लेज़र को हम पहले लेज़र नहीं बोलते थे, पहले लेज़र का नाम लूज़र था, जिसमें जो ओ था वो ऑसिलेशन के लिए स्टैंड करता है। अगर आपको लेज़र के बारे में डीप में पढ़ना है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट डल चुकी है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो पूरा सेटअप है वो किस पर रखा था? मतलब जैसे कि हम किसी ना किसी पर ये सेटअप रखते हैं, इसमें जो है वो पर्टिकुलर एक कंडीशन होती है, तो वो हम किस पर रखते हैं? क्या होगा आंसर? ऑप्टिकल बेंच, वुडन टेबल, एनीवेयर, या नन ऑफ दीज? तो वो होगा ऑप्टिकल बेंच। हम किस पर ये जो पूरा सेटअप हमने रखा था, हीलियम नियॉन लेज़र, फिर जो हमने वायर की जिसकी थिकनेस निकाला थी उसको एक स्टैंड में फिक्स करके ये सब रखा था, तो ये हमने एक ऑप्टिकल बेंच होती है उस पर हमने रखा था। देखो, अभी मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट लेज़र कब इन्वेंट हुई थी, तो आप बताओ कि कब हुई थी। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1960। तो 1960 में पहली लेज़र डिस्कवर हुई थी। ओके, नाउ यूनिट ऑफ वेवलेंथ, मतलब कि अब वेवलेंथ की यूनिट आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारी हो सकती है। हाँ, तो वेवलेंथ की यूनिट बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जो जनरली हम जिसमें मेज़र करते हैं वो क्या होती है? वो होती है एंगस्ट्रॉम। मतलब हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, हम चाहे तो किस में भी मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड और जनरल हम देखते हैं जिसमें हमको कन्वीनियंट हो, तो वो होती है एंगस्ट्रॉम। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि यूनिट ऑफ वेवलेंथ जो हम मेज़र करते हैं इसमें, तो वो आप क्या बोलोगे? एंगस्ट्रॉम। ऐसा नहीं बोलोगे कि हम किस में भी मेज़र कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम ही होती है। ओके, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।